Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम स्टार्ट करेंगे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? नॉर्मल वे में जो वेस्कुलर प्लांट्स की जो स्टेम होती है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस होती हैं। प्राइमरी ग्रोथ के बाद में सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस होती हैं। और नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी फ्लोएम तो आउटर साइड पे प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी जाइलम इनर साइड में प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आती है ये चीज़ें। फिर जाइलम जो एक वेस्कुलर बंडल होता है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है। जो कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज़ नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्ट्रिप बनती है कैम्बियम की एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, that is called interfascicular cambium। और ये एक पूरी रिंग बना देती है वेस्कुलर कैम्बियम की। अ कंप्लीट रिंग इज फॉर्म्ड। और जब ये जो रिंग है कैम्बियम की फंक्शन शुरू करती है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है, अंदर की तरफ जाइलम बनाती है। अब कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो आउटर रीजन ऑफ स्टील में बनता है, कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिविएशन इन द कैम्बियल एक्टिविटी फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। कि नॉर्मल टाइप ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी से थोड़ा सा जो चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को हम कई हेड्स में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की पोजीशन अगर थोड़ी सी चेंज हो जाए, या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाए नॉर्मल कैम्बियम का, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम, या फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन रिंग्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम हो सकता है, या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम हो सकता है, या फिर और ज़्यादा कैम्बियल रिंग्स बन सकती हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन रिंग्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, जाइलम के बीच में फ्लोएम का निर्माण हो सकता है। तो ये सब जो हैं, ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ का होना कहा जाता है ये। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। कि जो नॉर्मल कैम्बियम है, जिसको कि बाहर की तरफ फ्लोएम प्रोड्यूस करना था, अंदर की तरफ जाइलम प्रोड्यूस करना था, उसकी एबनॉर्मल बिहेवियर, उस नॉर्मल कैम्बियम का एबनॉर्मल बिहेवियर। अब ये जो एबनॉर्मलिटी है, ये अपन इसमें देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इज सीन इन दोज कैम्बियल रिंग्स। उन कैम्बियल रिंग्स के अंदर ये एबनॉर्मलिटी पाई जाती है जहाँ पर कैम्बियम की पोजीशन तो नॉर्मल है, बट उसकी जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से एबनॉर्मल है। ये एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है कई प्रकार के वुडी क्लाइंबर्स में या लाइनास के अंदर। क्लाइंबर्स और लाइनास में इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम कई शेप्स बन जाते हैं अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम इन एरिस्टोलॉकिया। एरिस्टोलॉकिया जो प्लांट है, उसकी जो नॉर्मल बिहेवियर जो है, उसकी
कैम्बियल रिंग तो पाई जाती है इन वेरियस स्पीशीज ऑफ एरिस्टोलॉकिया। द कंप्लीट कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले कंप्लीट कैम्बियल रिंग पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है, बट व्हेन द सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट्स, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट पूरी कैम्बियम जो रिंग है वो फंक्शनिंग नहीं करती है, सिर्फ कुछ कुछ एरियाज में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मतलब सब जगह सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ नहीं बनता है और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ नहीं बनता है, बल्कि कुछ कुछ जगह पे ये जो कैम्बियल रिंग है पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाती है दोनों तरफ, ऑन आउटर एंड इनर साइड, जिससे कि मेडुलरी रेस का निर्माण होता है या कंजंक्टिव टिश्यू। ये हम देख सकते हैं, ये कंजंक्टिव टिश्यू जो है बीच में ये बन रहा है। कुछ प्लेसेस पर वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ बन रही है, ये रही सेकेंडरी ग्रोथ, आप ये देख सकते हैं सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, ये कैम्बियम है ग्रीन कलर का, और ऊपर ये सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, लेकिन बीच में दिस कंजंक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड। तो जो एरिस्टोलॉकिया की स्टेम है उसमें द कैम्बियम फॉर्म्स द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू ओनली इन द फेसिक्युलर रीजन। जो फेसिक्युलर रीजन है मतलब वेस्कुलर बंडल के अंदर या इंट्राफेसिक्युलर रीजन के अंदर ही कैम्बियम अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है यहाँ पर, बट जो इंटरफेसिकुलर रीजन है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो रीजन है, वहाँ पर कैम्बियम जो है वो पैरेन्काइमा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन द ओल्ड स्टेम द जाइलम बिकम्स फिशर्ड, जाइलम में फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, जाइलम के अंदर फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, या अपन कह सकते हैं ब्रॉड एंड डिस्टिंक्ट कर्व्ड फ्लूट लाइक शेप डेवलप हो जाता है इन द ओल्ड स्टेम, जिससे कि ब्रॉड पैरेन्काइमेटस रेज बन जाती हैं। और इनके बीच में हम यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, और बीच में चौड़ी चौड़ी मेडुलरी रेज। दीज मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड, और इन मेडुलरी रेज के अंदर कंजंक्टिव टिश्यू और पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। और ये जो पैरेन्काइमा है ये एक शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, जिससे कि स्टेम जो है पुलिंग एंड कंप्रेशन झेलती है। इट रेजिस्ट द पुलिंग एंड कंप्रेशन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हाई विंड्स। जब तेज़ हवा चलती है तो ये जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं ये उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो एनोमली है, प्रेजेंस ऑफ वेरी ब्रॉड एंड डिस्टेंट मेडुलरी रेज, it is important anomaly and this is an adaptation to the climbing habit of the plant। जो प्लांट है उसकी जो क्लाइंबिंग हैबिट है उसके लिए ये एक तरह का अडेप्टेशन है। तो आज हमने डिस्कस करी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। इस तरह के एक दो एग्जाम्पल्स हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।